तो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो एक ऐसी मानसिक विकृति है जो शायद ही किसी इंसान में हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। नमस्कार। ये एक सोशल सर्विस अनाउंसमेंट है जो जनहित में जारी है। सरकार आपको कुछ बातें बताना बहुत जरूरी समझती है और मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं काफिर आपका स्वागत करती हूँ आज के अपने यूट्यूब चैनल काफिर की दुनिया। नेक्रोफिलिया ये बीमारी दुनिया की सबसे खतरनाक सेक्स विकृति मानी जाती है। ग्रीक में नेक्रो का मतलब शव और फिलिया का मतलब प्यार होता है। इस तरह नेक्रोफिलिया का मतलब मरे हुए लोगों के साथ सेक्स या प्यार करना और आनंद हासिल करना होता है। इस विकृत प्रकृति के व्यक्ति शव के प्रति सेक्सुअल आकर्षण महसूस करते। वैसे तो इस्लाम ने एक सुई तक नहीं बनाई, लेकिन इस तरह के सारे मानसिक रोग यही मिलते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी ये काफिर बिना किसी सबूत के बात नहीं करती। तो आज भी हमने हदीसों को टटोला है और हम लेके आए हैं इस मानसिक विकृति को सपोर्ट करने वाली कुछ हदीस के अनुसार जो इस्लामिक बुक कनस अल उमल और अल हौजा फीबियान अल महुजा ने लिखी है कि मोहम्मद ने एक बार शर्ट निकाल ली और शर्ट को एक मृत महिला के ऊपर डाल दिया और फिर उस कब्र में उतर गया और उसके साथ लेट गया। जब लोगों ने मोहम्मद से पूछा तो मोहम्मद ने क्या जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। हे पैगंबर, हम आपको एक ऐसा काम करें जो आपने कभी किसी के साथ नहीं किया। तब अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैंने उसे अपनी शर्ट पहनाई ताकि वह स्वर्ग के कपड़े पहने और मैं उसके साथ उसकी कब्र में लेट जाऊं ताकि कब्र का दबाव उसके लिए कम हो जाए। अब यहाँ आप बोलेंगे कि काफिर, तूने तो सेक्स की बात कही थी, यहाँ तो सिर्फ लेटने की बात है। ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता ना कि लाश को ठंडी लग रही हो। और उन्होंने कहा कि वो इसलिए लेटे कि कब्र पे मिट्टी का दबाव कम हो जाए। डायरेक्ट टाइट नहीं करना, नहीं तो लोग लगे फटा करते तुम लोग का टाइट हुआ होगा। अभी रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। अरबी शब्द अतजा, जिसका मैंने के साथ लेटे के रूप में अनुवाद किया है, अरबी में उसका मतलब संभोग करना होता है। साथ ही सुन्नी इस्लाम लॉ के 4 रूढ़िवादी स्कूल मीन्स अल हनफी, अल हनबनी, अल मिल्की और अल सैफी नेक्रोफिलिया की अनुमति देते हैं। और वैसे ये वही स्कूल है जिसके अकॉर्डिंग सरिया का कानून बनता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। और यहाँ मैं मुस्लिम से पूछूंगी कि प्लीज कब्र में लेटने से मिट्टी का दबाव कम करने वाली बात के पीछे की साइंस जरूर बता दें इस नादान को। वैसे क्या ये सिर्फ मोहम्मद ने किया? जी नहीं। शाही बुखारी 1285 में अनस बिन मलिक ने फरमाया है कि हम पैगंबर की बेटियों में से एक के अंतिम संस्कार के जुलूस में थे और वहाँ कब्र के किनारे बैठे थे। मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, क्या आपके बीच में कोई ऐसा है जिसने कल रात अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं बनाया? तो अबू तलहा ने जवाब दिया और इसलिए पैगंबर ने उसे कब्र में नीचे उतरने के लिए कहा और इसलिए वह उसकी कब्र में उतर गया। अब यहाँ कोई मुझे ये बता दो कि कब्र में उतरने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से या ना करने से क्या लॉजिक था? वैसे अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको क्लियोपेट्रा की डेथ की मिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। जब वो 39 इयर्स की थी, यानी 10 अगस्त 30 BC में सुसाइड किया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक वीर को सुसाइड करना पड़ा? वो था उसका 3000 लोगों को मारने की स्ट्रैटेजी। हुआ ये था कि ऑक्टाविलियन ने जब इजिप्ट में हमला किया तो क्लियोपेट्रा को पता था कि वो युद्ध में नहीं जीत पाएगी, तो उसने डिसाइड किया कि वो इजिप्टियन कोबरा से अपने चेस्ट को बाइट करवा के सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगी, क्योंकि उसे पता था कि ऑक्टाविलियन की सेना नेक्रोफिलिया का शिकार थी जो उसकी डेड बॉडी के साथ भी हवस मिटाएगी। और हुआ भी यही, और इसी वजह से ऑक्टाविलियन की 3000 की सेना मर गई। अब आपको एक और कहानी सुनाते हैं, एक और वीर कन्या की। उसका नाम था पद्मावती। लोगों का ये सवाल हमेशा रहता है कि आखिर उन्होंने जोहर क्यों किया।
और भी तरह से तो मर सकती थी वो, आग में ही क्यों कूदी? बिकॉज जब तक उनकी फौज जंग हार गई थी तो उनको पता था कि किल्जी उसी धर्म से है जो नेक्रोफिलिया से पीड़ित है और वह उनकी लाश के साथ भी आजमात लूट सकते हैं। इस वजह से उन्होंने जोहर करने की सोची। यहीं से सती प्रथा की शुरुआत हुई, क्योंकि ये मुस्लिम्स हमेशा से हमारी बहू बेटियों पे गंदी नजर रखते हैं, इवन उनकी डेड बॉडीज पे भी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इस्लाम की किताब और उनकी हिस्ट्री इस बात को बताती है कि नेक्रोफिलिया इस्लाम में सही है और ये परंपरा आज से नहीं बल्कि उनकी पूरी हिस्ट्री में दिखी है। अब आप यहाँ बोलेंगे कि क्लियोपेट्रा के टाइम तो इस्लाम भी नहीं था, फिर तू उसे कैसे इस्लाम से जोड़ सकती है? अब इन जाहिलों के लिए मेरा एक ही जवाब है कि किसी भी जगह की संस्कृति और कल्चर उसके इतिहास से आती है। जैसा आप लोग ही हर बार कहते हैं कि उस समय अरब का कल्चर ये था, इसी वजह से इस्लामिक लोग ऐसा मानते हैं या करते हैं, वैसे ही इस बात का लॉजिक आपने ही दे दिया, तो अब मैं क्या ही बोलूं। सही पकड़े हैं। अब आप खुद ही बताओ कि जिस मजहब में लाश के साथ सेक्स किया सही है, और वो मजहब किसी भी औरत को क्या हक देगा? जो मरने के बाद लोगों को हक नहीं दे सकता, ऐसा मजहब तो मजहब नहीं, कल्ट है। और मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि आखिर क्यों कोई मुस्लिम इसके विरुद्ध नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी रही आज की वीडियो? उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आई होगी। और सूरज कुमार भाई जी, आपने जो कमेंट करके एक यूट्यूब चैनल को जवाब देने के लिए कहा था, उसका जवाब अगली वीडियो में आएगा। तो इसलिए आप सबका प्यार और साथ को इसी तरह जरूरत है ताकि हम मिलके लड़ सके। तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। सनातन धर्म है, भगवा हमारा है आवरण। भारत के हिंदू शेर में छत्रपति शिवाजी उदाहरण। देशभक्त ये रक्त देश के आए काम ही आमरण। मैं पागल सा हिंदू हूँ, आजा बैठ करेंगे जागरण।